स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपके लिए। बस भाई, शोर नहीं। स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो भाई, आ जाओ भाई। जिसको बुलाया जाएगा वो बोर्ड पे आएगा। हाँ भाई, या तो पढ़ना शुरू कर दो, है ना, या क्लास छोड़ दो। ठीक है। हाँ भाई, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ सही है, जो जो बच्चे नीचे देख रहे हैं वहां से शुरुआत की जाएगी। ठीक है। हाँ, अभी आज सेल वाले का है, आज सेल वाले का है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जल्दी चल बेटे। दूसरी चीज क्या है, सुने ध्यान से सब लोग। हाँ भाई, सेल वाले चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, एक सेशन में लगाऊंगा क्वेश्चंस का सिर्फ यूट्यूब पे, रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे कभी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वहां बैठ के साथ में। 100 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, क्योंकि आपका 28 को टेस्ट भी है, उसमें सेल साइकिल दोनों आ रहा है। एक सेशन जैसे कल एमडी सर क्वेश्चन करा रहे थे, वैसा ही कुछ, मतलब पर थोड़ा मैं फास्ट कराऊंगा, है ना, मैं स्लो नहीं कराऊंगा उतना। ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा फास्ट कराता हूँ, इसलिए कई बार क्या होता है बच्चे भी नहीं कर पाते, मैं बहुत जल्दी खुद ही सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा होता है। चलो कोई नहीं, तो एक बार स्टार्ट करते हैं, है ना। जिससे पूछूं वही बोलेगा, नहीं तो फिर मैं बोर्ड पे बुलाऊंगा अगर बगल वाले ने बोला तो, ध्यान रखना। ठीक है, सही है। सबसे लास्ट में वहां पर खड़ा हो जा भाई, आंसर बता इसका, खड़ा हो जा, आंसर बता। कब से नहीं आ रहा? 1 वीक से नहीं आ रहा है, क्यों? कैसे करेंगे फिर अगले साल हम? सिलेबस पूरा कर, और मुझे फ्राइडे तक बता कि कितना हो गया तेरा। ठीक है, मेरे से मिलके बता के जाइए। क्या नाम है तेरा? है तबरेज, समझ में आ रहा है बेटा? इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, आप आओ मेरे पास, कोई वो थोड़ी है, मतलब स्पेशल पावर है मैं तुम कहूंगा कि जाओ तुम्हारे सारे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। बैठ जा, तू बता भाई। हाँ खड़ा हो जा। नहीं नहीं, बैठ बैठ, वो पीछे। हाँ, सी आएगा, मिथेनोबैक्टीरियम में स्ट्रेप्टोकोकस। स्लाइम मोल्ड किसमें है? प्रोटिस्टा में। ठीक है, जिलीडियम और पाइनस जिम्नोस्पर्म है। जिलीडियम एल्गी है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है। मिथेनोबैक्टीरियम ये पाइला और लोलिगो, ये लोलिगो किस में आ रहा है? इकाइनोडर्मेटा की मोलुस्का है, मोलुस्का है, परफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है थर्ड। शाबाश, बैठ जा भाई, बैठ जा। ठीक है, 10 रुपए है तेरे पास, चॉकलेट खरीद के खा लियो खुद से, मैं तो नहीं देने का। ठीक है, अब जिसको बोलूं वो बताएगा। हाँ भाई, तू खड़ा हो जा, कोई नहीं बोलेगा, गल बगल से चूचा ही पिटाई कर दूंगा। ऑल प्रोटिस्ट प्लांट पंजाई, सही है, बैठ जा। बैठने को भी नहीं बोला, पहले ही बैठ गया है। अच्छा, चॉकलेट भाई देख मैं लिख दूं इस पे बोर्ड पे चॉकलेट ठीक है बेटा, देख लो, सारे प्रोटिस्ट प्लांट एनिमल फंजाई, ये लाइन भी एनसीईआरटी की। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो बता भाई, फीचर विच इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, बता पढ़ जल्दी। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एनवेलप, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट, ऑल आएगा। ठीक है, सही है, बैठ जा।
आप, हाँ ये, हाँ बेटा बता, दिख रहा है? नॉट कॉमन स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। हाँ भी बता। फर्स्ट है, सेंट्रियोल की क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है माइक्रोट्यूब्यूल की? 9+, 0 और 2? पक्का? ठीक है, बैठ जाओ। बता बेटा। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बैठ जाओ। ठीक है, ये एनसीईआरटी ही है आपकी। हाँ भाई, 1 मिनट, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तू बता बेटा। हाँ, कहाँ था, कहाँ था? हाँ। किसी को आता है इसका आंसर? अब मैं बताता हूँ आपको। अरे सुन लो, बैठ जा बच्चे। देखो क्या है, वो पहले पेज पे दे रखा है। ट्रिपल कोलेजन स्ट्रक्चर जो है जीएन रामाचंद्रन ने खोजा था। एक्चुअल में वो उनको ये बोला किसने था, जब उन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट पे काम किया था, तो लाइनस पॉलिंग जो थे, इन्होंने बोला था कि आप एक काम करो, कोलेजन के स्ट्रक्चर पे खोजो। ठीक है, तो हम उस पैराग्राफ को एक बार रीड जरूर कर लेंगे। सही है? समझ में आ रहा है? ठीक है, उस पैराग्राफ में ऐसा बोला था उन्होंने कि आप एक बार इस स्ट्रक्चर को खोजो। किसके स्ट्रक्चर को खोजो? कोलेजन के। क्लियर है? बोलो। रुक जा भाई, 1 मिनट, वहीं पे खड़ा हो जा। क्वेश्चन का आंसर बता इसका। ऐसे ही होता है ना नीट का पेपर, तुम जाते हो सीधे क्वेश्चन सामने है। सेकंड होगा, पढ़ ले भाई एक बार ध्यान से। फर्स्ट सेकंड ठीक ठीक लगा लेते। आंसर बता इसका, आंसर बता। बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा। इसका आंसर बता। हाँ बेटा, 1 होगा। 1 वाले कौन कौन है? अच्छा, सेकंड वाले कौन कौन है? कोई भी नहीं है। सेकंड तो ठीक लग रहा है ज्यादा। प्लांट की बात कर रहा है, बॉटनिस्ट है। नहीं, आंसर फर्स्ट है। ठीक है, सही है। बैठ जा भाई। बच्चे आप ध्यान से पढ़ो, मैं फिर बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में फील आ रहा है ये इंडियन है, इसने बोला होगा। सही है, ये तुम्हें फील आएगा। सही है ना, इंडियन है तो इंडियन ने इंडियन को बोला होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, शिवान ने ये स्टेटमेंट बोली थी, ये वाली स्टेटमेंट लिखी है एनसीईआरटी से। तो मेक श्योर आप लोग थोड़ा सा तैयार रहे, मैं इस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा उस सेशन में। पर मैं आपको फिर बोल रहा हूं, प्लीज सीरियस रहें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है आप पढ़ रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सीरियसली कुछ चीजें समझ नहीं आती है, और वो डरते हैं पूछने से कि सर बेटा मैं इस बात के लिए बिल्कुल नहीं डांटूंगा आप पूछोगे, पर मैं अपने पढ़ाने को लेकर स्ट्रिक्ट हूँ। मेरे को कराना है सिलेबस अच्छे से, वो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ। ठीक है। दूसरा क्या है, डोपा के क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। इवन जो आपको पहला असाइनमेंट दिया, आपको किसी पैकेज और उसमें वैसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, उसमें से बहुत सारे सोचने वाले क्वेश्चन है। आप अगर उसको बना पाते हो तो आप किसी का भी स्टडी मटेरियल बना पाओगे। बस उसमें आप कहां फंसते हो, जिनके क्वेश्चंस में बहुत लंबी स्टेटमेंट होती है और उनको घुमा रहा होता है, बस आप वहां फंसोगे, क्योंकि उसमें आपकी वो इंग्लिश आड़े आ जाती है जो थोड़ी सी कमजोर सी है। तो वो सबके साथ है, वो ऐसा नहीं, वो पर धीरे धीरे हो जाएगा। पर नीट में कभी आपने पेपर दिया था, बहुत मुश्किल इंग्लिश घुमा के नहीं पूछता है, ये आपको पता है सबको। समझ में आ रहा है? तो वो क्या करता है, एनसीईआरटी की लाइनें यूज करता है, तो ऐसा कुछ आपके साथ वहां नहीं होगा। ठीक है, चलिए। ओके, तो बता भाई, इससे इससे क्वेश्चन नहीं आया, अभी आ जाएगा।
हाँ भाई, बाहर घूम रहा था ना, बता। बोल भाई, दोनों सही है? ठीक है, तू बता भाई। हाँ, फर्स्ट ठीक है। किसने बताया? सही से बता, सच सच बता दे। है? ठीक है, फर्स्ट ठीक है, बैठ जा। बैठ जा बेटा। फर्स्ट ठीक क्यों है? उसमें लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन नहीं होती। सेकंड बेटा, राइबोसोम होते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, खड़ा जो। हाँ, सेकंड मीजोसोम वेसिकल ट्यूब्यूल लेमली शेप है ये तो। सही है, ये तो रॉन्गली पूछा है, क्वेश्चन पढ़ ऊपर। घबरा क्यों रहा है इतना? है? नहीं आ रहा है, ठीक है बैठ। तू बता भाई। आगे आगे, हाँ। हाँ, आप ही। क्या नाम है आपका? ठीक है, बता भाई। फोर सही है, ठीक है बैठ जा। फोर ठीक है। माइक्रोबॉडीज में एंजाइम होते हैं। ठीक है, याद रहेगा बेटा। ठीक है, माइक्रोबॉडीज में एंजाइम होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर। बेटा, आप बताओ बीच में। बीच में, हाँ। हम्म। नहीं नहीं, मैं जिससे पूछ रहा हूँ बेटा, पहले उससे पूछूंगा। जब तो एंटर किया था तो तोते उड़ रहे थे, इसलिए एग्जाम सेंटर पे टाइम से जाया कर। हाँ, फोर्थ होगा। बैठ जा, शाबाश। है? लास्ट होगा। कोई बात नहीं है, तो करना। अच्छा, ये कह रहे हो? अच्छा, विदाउट सेल वॉल होना चाहिए एक्चुअल में। हाँ, विदाउट सेल वॉल होगा यहाँ पे, तब ठीक होगा ये। ठीक है, फर्स्ट है। इसमें आ जाओ भाई। बैठ जा बेटा, ठीक है। इसमें फोर्थ आंसर है। आप देखो, फर्स्ट सेकंड भी है, पर लेकिन फर्स्ट सेकंड दोनों साथ में किस में दे रखा है? फोर्थ में। ठीक है, तू बता भाई। हाँ, नहीं, इसमें आंसर गलत है। हाँ, फोर्थ होगा। रुक जा, इसको कर भाई। इसको कर, इसको। ये एक एक्स्ट्रा डाटा है, आपको नहीं याद करना। इसमें से ये वाला डाटा आप छोड़ सकते हो। पर पेरोक्सिसोम में ये दो एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये जरूर याद ना, यूरिएट ऑक्सीडेज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बैठ जा। फोर्थ आएगा, ये नहीं आएगा। आपको याद नहीं करना। तू बता बेटा। हाँ, खड़ा जाओ। निसल ग्रेन्यूल जो न्यूरॉन्स में होते हैं, किससे आते हैं? किससे आते हैं? ईआर से आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, याद रखो। निसल ग्रेन्यूल्स कहां मिलते हैं? न्यूरॉन्स में, डेंड्राइड और सेल बॉडी। याद रखना। ठीक है, बैठ जा बच्चे। हाँ बेटा। निसल ग्रेन्यूल बेटा, ग्रेन्यूलर मतलब डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरॉन्स में। फंक्शन, फंक्शन बेटा उसको एक्टिव बनाता है न्यूरॉन को। अब वो तो फंक्शन सर से पूछ। हाँ भाई, रुक जाए। लास्ट। हाँ बेटा, बता। क्या चीज है? कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, प्रोटीन, लिग्निन, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, काइटिन। काइटिन हट गया यहां से, है ना? यहां सेलुलोज नहीं लिखा हुआ।
थर्ड होगा। हाँ इसमें सारे ही लिखे हुए हैं। सही है, ठीक है, बैठ जा बेटा। बता बेटा, सोच के बताइए। पता चल रहा है कौन सी ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया में है पर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है? प्लाज्मिड। ठीक है, बन जाएगा। बोलो बेटा, बैठ जा बच्चे, बैठ जा। ये बन जाएगा भाई, कर लेंगे। बेटा आप पहले तो आप लोग ना थोड़ा सा, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, सही तो है फोर्थ। अच्छा, इसको 70s कर दें। एक मिनट रुको, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन बैक्टीरिया बट एब्सेंट, मुझे उसको ठीक क्यों करना है? ये आंसर है तो उसको क्यों ठीक करना है भाई? विच ऑफ द फॉलो, अच्छा बैक्टीरिया में नहीं है, ठीक है, तो वहां क्वेश्चन में चेंज कर देंगे, ठीक है कोई नहीं। बता बेटा। हम्म, सोच। कितने ठीक है इसमें से? ऑल, बैठ जाओ। ठीक है, क्लियर है। पेटल्स और फ्रूट्स में होंगे क्रोमो, एससीआर डिटॉक्सिफिकेशन, पोरिन्स आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है? लास्ट, बता बच्चे, सोच। पिलाई कौन सी प्रोटीन है? पिलीन, यस, सही है ये तो। अच्छा, राइबोफ्लोरिन आपको नहीं पता, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि राइबोसोम एक खास तरह की, बैठ जा बच्चे, छोड़ दे। राइबोसोम एक खास तरह की, देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, ये एक तरीका है आपको ये भी समझने का। ये पेपर्स हम लोग 2018-19 में भी कराते थे, वहां से कुछ क्वेश्चंस ले। पॉइंट ये है कि कुछ डाटा एक्स्ट्रा आता था पहले, ठीक है, उसको हमने माइनस कर दिया। तो इस साल अगर हम देखेंगे कि मुश्किल अगर बनाने की कोशिश करेगा एनसीईआरटी से ही बनाएगा, तो हम उसको थोड़ा डीप करेंगे अच्छे क्वेश्चन से, ठीक है। एक्स्ट्रा डाटा की हमें ऐसा नहीं है। राइबोफ्लोरिन में मैं बता देता हूं, जैसे ईआर है, ये राइबोसोम है, ये जुड़ा हुआ है। तो एक खास तरह की प्रोटीन होती थी जिसकी मदद से ये राइबोसोम की सब यूनिट ईआर पे अटैच होती थी। समझ आ रहा है? उसका नाम क्या होता था? राइबोफ्लोरिन, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक हो गया, और ये ठीक हो गया, सही है, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक बार आप लोगों को फिर समझा रहा हूं, हर क्लास में मैं कुछ ना कुछ आपसे पूछा करूंगा, ठीक है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन आज ज्यादा थे पर मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रखेंगे। रैंडम आपसे पूछेंगे किसी से भी, तो कृपया करके अपने चैप्टर्स तैयार रखें, ठीक है, सही है। हाँ, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ होने का नहीं है। और दिक्कत यह है कि आप में से सारे ऐसा दिखते हैं क्लास में, इतने सीरियस हैं, कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, कितना पढ़ रहे हैं, पढ़ता कोई नहीं है। कल ही पता चला मुझे ये बात, वीटी सर बता रहे थे, कह रहे कि सर एकदम सीरियस दिखता है, पढ़ता नहीं है। मैंने कहा अच्छा। और बेटा देखो, अगर तुम लोग पढ़ोगे नहीं
तो मैमल्स क्लास होती है, ठीक है, तुम्हारी क्लास चेंज कर देंगे, तुम्हें एव्स में डाल देंगे, मुर्गा बना देंगे बेटा। तुम अभी समझोगे नहीं इस बात को, चलो पढ़ो, अभी एनिमल किंगडम पढ़ा नहीं है तुमने। हाँ, इधर ध्यान रखो, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। कल हमने लास्ट जो पढ़ा था वहां से क्वेश्चन करेंगे, पर मैंने लास्ट जो कल पढ़ाया था, लास्ट हमने बेटा मोनेरा में न्यूट्रिशन की बात करी थी हमने, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक चीज बाहर से अंदर एंटर करती है और वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। क्लियर है, सही है। मेरा ये सवाल ये है कि क्या हमारे सेल्स में भी इनऑर्गेनिक चीज एंटर करके ग्लूकोज बनता है? नहीं, हमारे सारे सेल्स हेट्रोट्रॉफिक हैं। हमारे सारे सेल्स क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में सिर्फ ऑर्गेनिक चीज बाहर से अंदर एंटर करती है। क्लियर है, हेट्रोट्रॉफिक में सिर्फ ऑर्गेनिक चीज बाहर से क्या होती है? अंदर एंटर करती है। ये क्लियर है, ठीक है। अब बाहर से अंदर ऑर्गेनिक चीज एंटर कर रही है, ठीक है। अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, CO2 जो है उससे मैंने ग्लूकोज बनाना है, उसके लिए दो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी और हाइड्रोजन। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हमने बात करी कीमो सिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक की। कीमो ऑटोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने सेल के बाहर किसी तरह का रिएक्शन करा रहे हैं और उस रिएक्शन से एनर्जी ले रहे हैं। वो रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। सेल के बाहर उससे जो एनर्जी है उससे अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफिक रिसाइकलिंग करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन की। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, वो नॉर्मली वो बैक्टीरिया है जो इन इन एलिमेंट्स की साइकिल्स में ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना, तो क्या ये कीमो ऑटोट्रॉफ करेगा? नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन रिडक्शन है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये रिएक्शन क्या है? रिडक्शन है। तो इसको करने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम है, जो ये हम नहीं मानते कि वो कीमो ऑटोट्रॉफ है। उसके बाद हमने बात करी फोटो ऑटोट्रॉफ की। फोटो का मतलब होता है लाइट, ऑटोट्रॉफ मतलब खाना बना रहे हैं। यदि लाइट यूज करनी है तो पिगमेंट होना चाहिए, पिगमेंट होना कंपलसरी है। हमने बोला है कि फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में पानी को तोड़ा जाता है और उससे एक कंपाउंड बना लेते हैं XH, या इसे NADPH भी लिख सकते थे। डार्क रिएक्शन में ये अपनी हाइड्रोजन CO2 को देता है और फाइनली ग्लूकोज बनता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास फाइनली ग्लूकोज बनता है। ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है, जो क्या करता है? पानी को तोड़कर ऑक्सीजन बनाता है। दूसरी जरूरी बात कि साइनोबैक्टीरिया में इसके लिए क्लोरोफिल ए होता है। तो हमें यह याद रखना है कि ऑक्सीजन हर वो सेल बना सकता है जिसके पास क्लोरोफिल ए होगा। क्लियर है, सही है। तो हमारे पास क्या साइनोबैक्टीरिया जो मोनेरा में मिलता है, इसके अलावा कोई और ग्रुप है? तो हमारे पास है पूरा प्लांट किंगडम। प्रोटिस्टा के पहले 3 ग्रुप ऑक्सीजन बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? आप एग्जांपल याद करके आओ भाई, वेरी गुड, अभी पता चलेगा, ठीक है बेटा? समझाएगा, याद नहीं हुआ? कोई बात नहीं बेटा। हाँ, इधर देखो, इधर, अरे रुको, इधर ध्यान रखो, अभी करते हैं उस पर भी बात। इन अदर किंगडम में हमने बता दिया एनऑक्सीजनिक क्या होता है बेटा? पानी नहीं तोड़ता, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ठीक है। अब एनऑक्सीजनिक में क्या है? दो तरह के पिगमेंट हो सकते हैं। एक हरे पिगमेंट को बैक्टीरियोफिल बोल रहे हैं, पर्पल पिगमेंट को बैक्टीरियो परप्यूरिन। याद रहेगा, ठीक है। अगर H2S तोड़ेगा तो सल्फर बैक्टीरिया, कोई और कंपाउंड तोड़ेगा। अब ये कोई और कंपाउंड क्या है? एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते थे। एलिफेटिक होता है कार्बन की स्टेट चेन, ठीक है। तो इसको हम नॉन सल्फर कहते हैं। अब हमने क्या कहानी करी है यहाँ पे, जरा देखें। यहाँ पे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, सब एनऑक्सीजनिक है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से हम आगे जाएंगे और बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। किसकी बात कर रहे हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। एक बार हेट्रोट्रॉफिक पूरा करके उसके क्वेश्चंस करेंगे। हेडिंग डाल लो, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर ऑटोट्रॉफिक से इसको कंपेयर करना हो तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि बाहर से क्या चीज एंटर कर रही है?
ऑर्गेनिक मतलब ग्लूकोज बाहर से एंटर करता है, सही है, सही है। तो इसमें क्या होगा, फूड जो कि हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, वो कहां से एंटर करेगा, एंटर करेगा फ्रॉम आउटसाइड, एंटर फ्रॉम आउटसाइड। तुम्हारे सिलेबस में ये 3 टाइप का है। ये क्या होता है, इन मोनेरा कितने टाइप का है, 3 टाइप का। मोनेरा में बेटा प्लीज ध्यान रखो, ये 3 टाइप का है। सबसे पहला है सैप्रोफिटिक। 3 टाइप का कौन कौन सा, मैं यहां लिख देता हूं। पहला है सैप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक, और तीसरा है सिम्बायोटिक। तीसरा है सिम्बायोटिक, ठीक है। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, क्लियर है, बोलो ये क्लियर है। तो मोनरा में टोटल हमारे पास कितने टाइप का है, 3 टाइप का है, क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब जरा कुछ बात करते हैं यहां पे इसको लेके, जो हम यहां पे बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले सैप्रोफिटिक क्या होता है, व्हाट इज सैप्रोफिटिक, ध्यान से सुनना। सैप्रोफिटिक का मतलब होगा कि बैक्टीरिया एंजाइम रिलीज करेगा आउटसाइड। क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा आउटसाइड, और डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा किसको, कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज को, किसमें, इन सिंपल इन ऑर्गेनिक, इन सिंपल ऑर्गेनिक। अब यहां पर पहले बात समझ लो जो मैं बोल रहा हूं। इधर देखो बेटा, और इधर देख लो, ये बैक्टीरिया है, इसने क्या रिलीज किया, एंजाइम। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज का एग्जांपल हो सकता है मान लो सेलुलोज। उसने सेलुलोज को तोड़ दिया किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, सिंपल। किसने काम किया, एंजाइम ने। यही होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, समझ में आ रहा है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो भी चीज एब्जॉर्ब की जाती है वो कैसे एब्जॉर्ब की जाती है, सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब की जाती है। यहां तक समझ में आ रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, जो तुम्हारी एनसीईआरटी देती है। लैक्टोबैसिलस क्या है बेटा, कर्ड बनाता है, उसका न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक कंसिडर करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हो गए, है ना, ऐसे काफी सारे बैक्टीरिया है। और इवन कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हैं, राइजोबियम को छोड़ के। नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेनली फ्री लिविंग वाले ज्यादा, है ना, नहीं फ्री लिविंग कह रहा हूं, फ्री लिविंग वाले, सिम्बायोटिक भी बोल सकते हो पर मेनली फ्री लिविंग वाले, ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। ये वो एग्जांपल्स हैं जिसको आप किस में रख सकते हो, सैप्रोफिटिक में, ठीक है। अब इधर सुने पहले मेरी बात, 2 मिनट सुन लो फिर लिखना। हमारे पास क्या है, मोनेरा में 6 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक में क्या लिखा, कीमो, ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, 3 हो गया, 3 ये रहा, ठीक है, 6 हो गए। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो सैप्रोफिटिक है वो फंजाई में भी बहुत मिलता है। मेन सैप्रोफाइट तुम्हारे लिए नेचर में 2 ही है, एक मोनेरा है और एक फंजाई है, याद रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, फंजाई में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है, और हेट्रोट्रॉफिक में भी सबसे ज्यादा होता है सैप्रोफिटिक। समझ में आ रहा है। मान लो मैं 6 न्यूट्रिशन की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन कौन सा होता है, सैप्रोफिटिक। और अगर मैं ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, हेट्रोट्रॉफ होता है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं नोट में कि आउट ऑफ टोटल न्यूट्रिशन हमारे पास मोस्टली कौन सा है, हाँ मोस्टली इज हेट्रोट्रॉफिक। मोस्टली कौन सा है, हेट्रोट्रॉफिक। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ, मोस्टली क्या है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक। एंड आपको ये समझना है इन हेट्रोट्रॉफिक सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक। ये क्लियर है, मोस्ट न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक। यहां तक कोई डाउट है किसी को। अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिशन कौन सा है तो हेट्रोट्रॉफिक, और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा है, सैप्रोफिटिक, याद रहेगा, क्लियर है,
सही है। जैसे मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया, अब आप ई कोलाई के लिए चेक कर रहे हैं तो आपको पता है ये ऑक्सीजन नहीं बना रहा, ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, वो तीन खत्म हो गए। मान लो मैं कहूँ ये सिम्बायोटिक नहीं दिख रहा मुझे कहीं, सही है, पैरासिटिक भी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको कहां मार्क कर ले जाऊंगा, सैप्रोफिटिक में। अगर आपको किसी एग्जाम्पल के बारे में नहीं पता है ये क्या न्यूट्रिशन है, तो ज्यादा सेफ चांसेस है कि आप उसे सैप्रोफिटिक मार्क करो। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। चल पा रहे हैं इसमें आगे, सैप्रोफिटिक ज्यादा हो। एक्चुअल में मेन डीकंपोजर अर्थ पे दो ही है, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, ठीक चल रहा है, जल्दी लिखेंगे। लिखिए बेटा। चलते हैं, जल्दी करो बेटा, क्वेश्चंस करने हमने, जल्दी करोगे तो कर पाएंगे इसको। लिख लिया। फ्री लिविंग मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से होती है, एक बैक्टीरिया सिम्बायोटिक होता है और एक होता है फ्री लिविंग। ठीक है, मेनली सैप्रोफिटिक फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, अब यहां पर एनसीईआरटी ने क्या है, सिम्बायोटिक को भी लिख दिया है, उसने गड़बड़ करी हुई है, नहीं लिखना चाहिए। मतलब तीन तरह के उसने एग्जाम्पल दिए हैं सैप्रोफिटिक में, एक दिया है लैक्टोबैसिलस, एक एंटीबायोटिक बनाने वाला, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला। ये तीन तरह के एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए। ठीक है, इस पे बात करते हैं, पहले एक बार लिख लो इसको ताकि डिस्कस करें। जल्दी करो बेटा। चलिए बेटा आगे। चलिए देखो, सेकंड हमने क्या लिखा है, पैरासिटिक। बैक्टीरिया पैरासिटिक हो सकते हैं किस पे, बैक्टीरिया पैरासाइट हो सकते हैं किस पे, पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आप गलत करोगे वो ये होगा कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा ये बैक्टीरियल डिजीज है कि उसकी है, वायरस की। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं टाइफाइड, सही है, टाइफाइड हो गया। उसके अलावा कॉलेरा, सही है, ट्यूबरकुलोसिस मान लो, प्लेग लिख दे, ट्यूबरकुलोसिस लिख दे। तो कुछ आपके पास डिजीज की अगर हम इसके बैक्टीरिया के नाम लिखना चाहे लिख दे, पर एनसीईआरटी ने दिया नहीं है। साल्मोनेला टाइफी, ये तो आपके सिलेबस में है, इसको विब्रियो कॉलेरोई, ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम। अच्छा, प्लेग वाले का यर्सीनिया पेस्टिस होता है, करना नहीं है पर आपको। उसके अलावा प्लांट्स में हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा उसने, सिट्रस कैंकर।
सिट्रस कैंकर एक डिजीज होती है, जैसे नींबू आपने देखा होगा उस पे ब्राउन कलर के डॉट्स आ जाते हैं, है ना, उसको सिट्रस कैंकर कहते हैं। वो कौन करता है? बाई जेंटोमोनास सिट्राई। ये कर लेना, क्योंकि प्लांट डिजीज का यही एक बैक्टीरिया आपके सिलेबस में है, जेंटोमोनास सिट्राई नाम है इसका। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बैक्टीरिया पैरासाइट प्लांट और एनिमल में हो सकता है। ये एग्जाम्पल किसके हैं? एनिमल, जो डिजीज इन एनिमल है। मेरी बात समझ में आ रही है? डिजीज इन ह्यूमन या जो भी एनिमल आप लिख लो। और ये वाली जो हमने क्या लिखी है, ये डिजीज किसमें लिखी है? प्लांट में। तो एक एक एग्जाम्पल तो इसमें करना ही है हमने याद, पर सेफ साइट आप इतना जरूर याद कर ले जो यहां पे लिखा है। क्लियर है? साल्मोनेला टाइप, ये आपके उसमें है ह्यूमन हेल्थ डिजीज में। क्या चीज बेटा? दो अलग अलग टाइप के हैं ये, पर करते सेम है। ठीक है, अब आ जाओ सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या होता है? दोनों को बेनिफिट, बोथ गेट बेनिफिट। अब यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी, बैक्टीरिया को क्या बेनिफिट मिलता है, कौन बताएगा? खाना, बेसिकली ऑर्गेनिक फूड। ये चीज समझ में आ रही है? बेसिकली ऑर्गेनिक फूड। तो सिम्बायोटिक में हमारे पास, ध्यान से सुनना, सिम्बायोटिक में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। एग्जांपल किसका है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का बाई बैक्टीरिया। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है राइजोबियम। किसमें फिक्स करता है? फिक्स इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होते हैं? दाल वाले जो होते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, जिसका भी फ्रूट ऐसे दो हिस्से में खुलता है, मटर हो गया, मूंगफली हो गया, दो हिस्से में खुलती है, उन सबको लेग्यूम्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? बीन, राजमा ऐसे खुलता है दो हिस्सों में, उनको सबको क्या बोलते हैं? लेग्यूम। उसके फ्रूट का नाम है। तो एक हमारे पास है फ्रेंकिया। फ्रेंकिया भी बैक्टीरिया है, फिक्स करेगा नाइट्रोजन। किसमें? नॉन लेग्यूम में। कोई और प्लांट है, नॉन लेग्यूम का मतलब कुछ और प्लांट है। उसका एग्जाम्पल है एलनस। यस। अब ये प्योरली डाटा है बेटा न्यूट्रिशन का यहां पे। अब ध्यान से सुनो बच्चे, हमारे पास टोटल 6 टाइप का न्यूट्रिशन हो गया। यहां पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, आप उसमें से डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स को खोजेंगे। ठीक है? वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो मैं अभी कराने जा रहा हूं। नोट कर लो एक बार जल्दी से, जल्दी कर लो। लेग्यूमिनस प्लांट बताया तो जिसके फ्रूट को लेग्यूम कहते हैं। जिसके फ्रूट को क्या बोलते हैं? लेग्यूम। और फ्रूट लेग्यूम किनका होता है? जिनके फ्रूट दो हिस्सों में खुलते हैं। जैसे मटर, मस्टर्ड 3 हिस्से में खुलता है। मस्टर्ड ऐसे खुलता है, 3 हिस्से होते हैं उसके, दो नहीं होते। अरहर, क्या नाम है, मूंगफली, ग्राउंडनट, मटर, बीन, वो 2 हिस्सों में खुलता है, वो सब लेग्यूम्स है। ठीक है? सारे फैबेसियाई फैमिली में है। हाँ, यस। ठीक है। सीसम, सीसम का देखा किसी ने फ्रूट? वो भी वैसा लगता है, फ्लैट होता है पर 2 हिस्सों में खुलता है। मैंगो कैसे 2 हिस्से में खुलता है? अब तू काट के उसको 2 हिस्से में खा रहा है तो 2 हिस्से में थोड़ी खुल रहा, अपने आप खुलता है। हम फ्रूट की बात कर रहे हैं पहली बात तो। दूसरी बात क्या है कि जैसे कभी मूंगफली स्टोर करेगा ना, सुनिए ध्यान से सुनिए, उसमें काफी सारे दाने अपने आप निकल जाते हैं। अगर मूंगफली कई दिन तक स्टोर रहे किसी कंटेनर में या किसी, तुम लोग बोलते हो बोरा में, सही है, तो वो काफी सारे उसके दाने, क्योंकि क्या होता है उस फ्रूट का नेचर है खुद खुलने का। फ्रूट हमें खोलना पड़ता है, बाकी मैंगो तो काटना पड़ेगा ना। मूंगफली में अपने आप कुछ टाइम के बाद वो खुल जाएगा, ऐसे ही मटर भी अपने आप टाइम के बाद कुछ खुल जाएगा। तो उसका नेचर है कि उस पर 2 लाइनें हैं खुलने के लिए। ऐसे फ्रूट को लेग्यूम बोलते हैं। फ्रूट का नाम लेग्यूम है, तो उस प्लांट का नाम क्या हो गया? लेग्यूमिनस प्लांट। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है? हाँ, मोस्टली फैबेसी वाले सारे आते हैं। ठीक है? अरहर है, और चना, मूंग, सही है। नहीं करने बेटा, एग्जाम्पल नहीं करने, उसमें पढ़ेंगे ना लेग्यूम्स के। लेग्यूमिनस का लिखा तो एलनस, एक ही एग्जाम्पल याद कर, एलनस नाम है।
नॉन लेग्यूम का एग्जाम्पल एलनस है, और तुम्हें लेग्यूम का तो पता है ना, तो उसको लिखवाना है यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है। एलनस क्या होता है नेट पे देख लो, मेरे को क्या पता क्या होता है। ये थोड़ी पढ़ाता हूं मैं कि कौन सा पौधा कैसा दिखता है। दिक्कत ये, मैं गांव जाऊं कभी तो मेरे को सामने कोई पौधा लेके आ जाता, सर ये बताओ क्या है, ये कोई तरीका है? हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि ये पौधा कौन है। बॉटनी के टीचर का मतलब ये नहीं होता नालायक। बॉटनी के टीचर में नाम याद करके रखूं? कदांग। ये कोई लॉजिक है? क्या चीज? इसका नाम ज़ेंथोमोनास सिट्रा, ये बैक्टीरिया है बेटा, ये बैक्टीरिया है। ये डिजीज इन प्लांट है, सिट्रस कैंकर। ये डिजीज का नाम है और ये बैक्टीरिया का नाम है। सही है बच्चे? सिट्रस कैंकर डिजीज, आप देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। उसमें वो 4-5 डिजीज दे देगा, बीच में सिट्रस कैंकर लिख देगा। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, तो आप, हाँ बेटा। ई कोलाई के कुछ बिहेवियर सिम्बायोटिक है, वैसे सैप्रोफिटिक होता है, मोस्टली सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक में रखे, क्वेश्चन लिखेंगे भाई। नोट कर लिया सबने? कोई लिख रहा है? क्वेश्चन लिखो बेटा जल्दी से, क्वेश्चन लिखो, बोलो। यही वाला क्वेश्चन करेंगे। फ्यू एग्जांपल लिखो जल्दी से, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, स्टार्ट करते हैं। नॉस्टॉक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एनाबीना, नाइट्रोसोमोनास, फ्रेंकिया, लैक्टोबैसिलस, थर्मस एक्वेटिकस, ज़ेंथोमोनास, विब्रियो, स्पिरुलिना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब इसमें से बताओ, हाउ मेनी आर ए बी कीमोसिंथेटिक, सी फोटो ऑटोट्रॉफिक, डी एन ऑक्सीजेनिक, ई सैप्रोफिटिक, डी सिम्बायोटिक, ई पैरासिटिक। चलो भाई काउंट करो इनमें से, तुम्हें ये आता है तो टॉपिक आता है बस। हो गया? किसने करा?
चलो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजनिक मैं लिखना चालू कर रहा हूं। नॉस्टॉक ऑक्सीजनिक है, ये एनऑक्सी है। हाँ भाई, ऑक्सीजनिक, कीमो, सिम्बायोटिक, हाँ भाई, सैप्रोफिटिक, जेंतोमोनास, पैरासिटिक, पैरासिटिक, ऑक्सीजनिक, एनऑक्सी, हाँ भाई, थर्मो एक्वेटिकस, हाँ आर्की बैक्टीरिया, पर यहां तो नहीं पूछा मैंने। वो क्यों बता रहा है जो तेरे को पता है? वो बता जो मैं पूछ रहा हूं। हाँ भाई, जो किसी में नहीं आएगा वो यस। ये पैरासिटिक है नहीं, पहले खुद से सवाल पूछेंगे ऑटोट्रॉफिक है हेट्रोट्रॉफिक है, तो ये हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में सिम्बायोटिक है नहीं, पैरासिटिक है नहीं, तो फिर क्या ऑप्शन बचा? समझ में आया? बोलो। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं? 3। कीमोसिंथेटिक 1। फोटो में है कैसे? एनऑक्सीजनिक है। नोट्स नहीं रिवाइज कर रही ना? हाँ भाई, एनऑक्सीजनिक कितने हैं? 2। तो 3 और 2 मिला के यहां 5 आएगा। ये दोनों इसमें आएंगे? नहीं आएंगे? सही है। किसको नहीं बन रहे क्वेश्चन? कल एब्सेंट था? हाँ भाई, कीमोसिंथेटिक तो ऑटोट्रॉफिक, अगर मैं ऑटोट्रॉफिक लिख दूंगा तो फिर ये भी ऐड हो जाएगा, है ना? अगर सिर्फ ऑटोट्रॉफिक पूछूंगा तो फिर 3 ऐड हो जाएंगे, ऑक्सीजनिक, एनऑक्सी और कीमो। सही है। फोटो ऑटोट्रॉफिक में ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक बन रहा है। ठीक है, सेप्रोफिटिक 2, सिम्बायोटिक 1, पैरासिटिक 2 है ना, विब्रियो और जेंतोमोनास। किसको नहीं बना क्वेश्चन? ये डाउट पूछो। अगर आप ये क्वेश्चन बना पा रहे हो, उससे मुश्किल क्वेश्चन ना आया है ना आएगा, ऐसा भी नहीं आया। उम्मीद करो कि एनटीए से पेपर छीन के कोई सही पेपर बनाए और आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, खासकर एनसीईआरटी से। हाँ यस भाई, ये इन दोनों का सम है ना, ऑक्सीजनिक और ऑक्सीजनिक का ये सम है, तो इसको इसको ऐड कर दे तो ऑटो हो जाएगा, या इसको इसको और इसको ऐड कर दे तो ऑटो हो जाएगा। ऑटो में 2 है ना, कीमो फोटो, फोटो में ऑक्सी एनऑक्सी है, तो जब फोटो में तूने ये ऑक्सी और एनऑक्सी ऐड कर दिया तो फिर इन दोनों को ऐड कर या इन तीनों को ऐड कर। सही है ना? बोलो, बन जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखे ऐसा? चलिए लिखिए, चलो शुरू हो जाओ। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे किया? बोलो बेटा। मैंने सिर्फ लैक्टोबैसिलस लिखवाया है। मैंने ये बोला है तेरे को कि जैसे मान लो एक बैक्टीरिया का नाम दे रखा है थर्मस एक्वेटिकस, अब मुझे पता नहीं वो किसमें है, तो मैं खुद से सवाल पूछूंगा क्या वो ऑटोट्रॉफिक है, तो ऑटोट्रॉफिक में तो उसका नाम आया ही नहीं। फिर मैं देखूंगा क्या वो सिम्बायोटिक है, थर्मस एक्वेटिकस सिम्बायोटिक नहीं होता है। क्या वो पैरासिटिक है? नहीं। तो मुझे फिर उसको रखना ही सैप्रोफिटिक में पड़ेगा, क्यों? और वैसे भी मोस्ट अबंडेंट सैप्रोफिटिक होता है। समझ आ रहा है? एलिमिनेशन करके करना पड़ेगा आपको उसको, ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। सही है। जैसे मैंने मालूम है तुझे मिथेनोजन दे दूं, और मिथेनोजन में ये देखो मीथेन कैसे बना रहा है, CO2 से CH4 बना रहा है, क्या वो ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन है। ठीक है, इसका मतलब वो कीमो नहीं होगा। ठीक है, अब वो ऑटोट्रॉफिक से तो हट गया। सही है। अब ना वो सिम्बायोटिक है ना पैरासिटिक है, भाई पेट में रह रहा है वो, ठीक है, मीथेन बना रहा है वो, पर मीथेन गाय को तो नहीं चाहिए, उसको तो कोई फायदा है नहीं, मीथेन बना रहा, तो वो कौन सा बैक्टीरिया हो गया? सैप्रोफिटिक हो गया। समझ आ रहा है? ऐसे जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसके एग्जाम्पल नहीं लिखवा सकते ना बहुत सारे, कैसे लिखवाओगे? क्वेश्चन लिख के स्टार्ट करिए। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, जल्दी करो बेटा फास्ट। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन।
ठीक है, few examples are given. लिखना स्टार्ट करेंगे। मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेन बनाता है ये, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम लिख लेंगे स्पेलिंग, मिथेनोबैक्टीरियम। अगला लिखो, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, हाँ भाई, क्या क्या लिखा हमने, मिथेनो बैक्टीरियम, सही है। उसके बाद क्या लिखा है, स्पिरुलिना। फिर हमने लिखा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। फिर हमने लिखा है नाइट्रोकोकस। ठीक है, क्लियर है। फिर हमने लिखा है साल्मोनेला। ठीक है, क्लियर है। फिर हमने लिखा है यहां पर स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है यहां पर ऑसिलाटोरिया। फिर मैंने लिखा है नाइट्रोबैक्टर। फिर मैंने लिख दिया मान लो विब्रियो। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया मान लो यहां पर माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ लिख देते हैं, माइकोप्लाज्मा नहीं, पीपीएलओ। और ये निमोनिया कर रहा है, प्ल्यूरो निमोनिया कर रहा है, ऐसा कुछ करके लिख दिया। उसके बाद हमने लिख दिया, इसके बाद माइकोबैक्टीरियम, ये वो करता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब आपसे मैंने जो पूछा है वो ये है, ऑक्सीजेनिक एनॉक्सी कीमो फोटो ऑटो, यस, ऑटोट्रॉप। हेट्रोड्रॉप, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, चलो भाई, और सिम्बायोटिक। बताओ, चलो बताओ, शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी फास्ट। चले, लिख लिया। चले, चलो स्टार्ट करते हैं। इतना टाइम कैसे लग रहा है तुम लोग को, कर लिया ना। चलो आओ, स्टार्ट कर रहे हैं। सैप्रोफिटिक, सही है, स्पिरुलिना, ऑक्सी,
एनॉक्सी, कीमो, पैरासिटिक, ये एंटीबायोटिक बना रहा है। सैप्रोफिटिक, एंटीबायोटिक वाला किसमें लिखा था? सैप्रोफिटिक में। ऑसिलेटोरिया, ऑक्सी, कीमो, पैरासिटिक, पैरासिटिक, माइकोबैक्टीरियम, पैरासिटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजनिक कितने हैं? 2, एनऑक्सीजनिक 1, कीमोसिंथेटिक 2 लिखे हैं ना यहाँ पे। फोटो ऑटो क्या हो जाएंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। ऑक्सी प्लस एनऑक्सी कितना आ गया? 3। ऑटोट्रॉफिक, इसको 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 ऐड करेंगे 5। भाई आपने ए, बी और सी ऐड कर दिया, सही है। हेट्रोट्रॉफिक, पहले इसको देख लेते। पैरासिटिक बताओ, पैरासिटिक कितने हैं? 4 दिख रहे हैं मुझे। सैप्रोफिटिक 2 दिख रहे हैं। सिम्बायोटिक है कोई? सिम्बायोटिक दिया हमने? कोई नहीं दिया, 0। तो यहां 6 आ गया, सही है ना। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक। तो तीनों को ऐड करना है। किसको नहीं आ रहा ये? पूछ लो भाई, नहीं आ रहा सिर्फ उतारने में, उसको लिखने में लगे हुए हैं। पूछ लो किसी को नहीं आया तो। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या होता है? एक ग्रुप होता है जो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स बनाता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक बनाने वाले हमने किसमें लिखे हैं? सैप्रोफिटिक में, याद है? सही है, ठीक। बोलो, पूछो डाउट बेटा। देख लिया? इसको जो एंटीबायोटिक हमारे लिए बना रहा है उसको हम सिम्बायोटिक क्यों नहीं लिख रहे? हमें तो फायदा दे रहा है। सिम्बायोटिक लिखना चाहिए ना। हाँ भाई, सिम्बायोटिक क्यों नहीं लिखते? तुम उसे क्या दे रहे हो? सिम्बायोटिक क्यों लिखोगे? वो तुम्हें फायदा दे रहा है, तुम क्या दे रहे हो उसे? है, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो उसके लिए। हाँ है। मिथेनोबैक्टीरियम मीथेन बनाता है, मीथेन बनाने वाला सैप्रोफिटिक है। तुम्हें कैसे पता चलेगा? बता देता हूं। CO2 से मीथेन बनती है, तो रिडक्शन हो गया, तो इसका मतलब कीमो नहीं है। फिर और ऑप्शन ही नहीं बचता सैप्रोफिटिक के लिए। बोल बेटा। विब्रियो पैरासिटिक है। कॉलेरा, कॉलेरा डिजीज है तो पैरासिटिक हो गया, ठीक है। चलो भाई ये लाइनें पढ़ लो एक बार, किसी को डाउट हो देखो। एनसीईआरटी, हाँ बोल बेटा। है स्पिरुलिना 4 एग्जांपल लिखवाए साइनोबैक्टीरिया के। नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया। और साइनोबैक्टीरिया क्या है? ऑक्सीजनिक है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। हेडिंग डालो बेटा फटाफट से, देख लो ये वाला। बैक्टीरिया सिंपल स्ट्रक्चर है, वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, सही है। इसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? देखो क्या बोल रहा है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप ऑफ मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। सम आर ऑटोट्रॉफिक, जो खुद का खाना बनाते हैं इनऑर्गेनिक से, सही है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। कर पाएंगे? सही है। दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, सही, ठीक है। हेडिंग डालो, रिप्रोडक्शन इन मोनोरा पढ़ रहे हैं, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। साल्मोनेला टाइफी बेटा, साल्मोनेला एक जीनस है, जीनस है। तुम्हारे सिलेबस में जीनस पढ़ाए जाते हैं। स्पीशीज कहां पढ़ाई गई है? माइक्रोब्स वाले में। जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, तो पेनिसिलियम जीनस की जो स्पीशीज है उसके बारे में बताया गया। क्लियर है? ठीक है, स्टार्ट करो रिप्रोडक्शन इन मोनरा। अब सुन लो ध्यान से। मोनरा में बेटा बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। यस, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इधर देखेंगे सारे बच्चे बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनरा में
दो टाइप का है, एक है फिजन, जिसको हम कई बार बाइनरी फिजन भी कह देते हैं क्योंकि दो बैक्टीरिया बनता है बस। ये हमारे पास होता है फेवरेबल कंडीशन में। यस, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? हाँ भाई, व्हाट इज फेवरेबल कंडीशन? जब सब कुछ प्रेजेंट हो। स्पोर फॉर्मेशन, जिसको हम कई बार लिख देते हैं एंडोस्पोर, ये कहां होता है? अनफेवरेबल में। यहां तक कोई डाउट है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको नीट में क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, आंसर वुड बी दिस फिजन। रीजन क्या है हमेशा याद रखो, छोटे ऑर्गेनिज्म में, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसका मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, और वहां पे चले जाओगे स्पॉन्जिस। सही है? तो लोअर ऑर्गेनिज्म में मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है। तो हमने यहां पर क्लियरली लिखा है कि ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों कर सकता है, और एसेक्सुअल में भी वो रिप्रोडक्शन जो कौन सी कंडीशन में हो? फेवरेबल कंडीशन में हो। समझ आ रहा है? बोलो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेन मोड कौन सा है? फिजन। फिजन मेनली बाइनरी फिजन। तो अगर हम फिजन को देखेंगे तो आपको पता है कि फिजन में कौन सी ऑर्गेनल मदद करती है? एक बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बना देता है। सही है? डिवाइड इनटू टू बैक्टीरिया, टू डॉटर सेल। अब यहां जो दो डॉटर सेल बने हैं उसके लिए जो टाइम लगता है, टाइम इज जनरेशन टाइम, जिसमें बैक्टीरिया का नंबर डबल हो जाता है। दूसरा, आपको याद है कि कौन सी ऑर्गेनल हेल्प करती है? मीजोजोम। मीजोजोम हेल्प इन डिवीजन। किसमें मदद करती है मीजोजोम? डिवीजन में मदद करती है। अगर आपको याद हो, ऐसा कुछ हमने उसमें भी बनाया था जब हम सेल उसके लिए बता रहे थे आपको, प्लाज्मिड मीजोजोम के लिए। यस, याद है किसी को? ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मली इस तरीके से मीजोजोम होता है यहां पर बैक्टीरिया में। ठीक है, जैसे ये मीजोजोम है, इस मीजोजोम से क्या अटैच होता है? ये न्यूक्लियोइड। सही है? पहले दो न्यूक्लियोइड बन जाते हैं ऐसे। तो मीजोजोम ने किसमें मदद कर दी? डीएनए रेप्लिकेशन में। फिर फाइनली हमारे पास दो मीजोजोम बन जाते हैं। फाइनली हमारे पास क्या है? ऐसे दो मीजोजोम बन जाते हैं और सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बन जाता है बैक्टीरिया का। एक ये बन गया ऐसे, और एक ये बन गया हमारे पास। क्लियर है? इस तरीके से हमारे पास दो बैक्टीरिया सेल बन जाते हैं फाइनली। ये चीज समझ पा रहे हो? ये क्लियर है? ये दिख रहा है सबको? इसमें मीजोजोम हम बना रहे हैं, ये रहा, ये न्यूक्लियोइड है, और इसमें हमने फाइनली क्या बना दिया बेटा? ये देखो, सब लोग ध्यान से देखो, ये एक बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल। ये क्या है? मीजोजोम है। ये क्या है? यस। अब क्या हो गया? डीएनए डबल हो गया। डीएनए डबल को डीएनए रेप्लिकेशन कह सकते हैं, पर सेल साइकिल नहीं होती इसमें। फिर यहां पर मीजोजोम डबल हो गया। सही है? फाइनली कितने सेल बन गए? दो डॉटर सेल बन गए। यस, दो डॉटर सेल बन गए। क्या इसमें स्पिंडल बना है? नहीं। तो हम यहां लिख सकते हैं नो स्पिंडल, और ना माइटोसिस हुई है। यस, नो माइटोसिस। सही है? ना स्पिंडल बना है, ना माइटोसिस हुई है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये बातें ध्यान रखेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजन। और इसी को हम क्या नाम बोलते हैं? बाइनरी फिजन। जितने टाइम में ये डबल होता है उसको क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। आपके सिलेबस में ई कोलाई का जनरेशन टाइम दे रखा है 20 मिनट। कितने टाइम में डबल होता है ई कोलाई? 20 मिनट में डबल होता है। यस। और ये कहां दे रखा है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। कहां दे रखा है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। क्लियर है? सही है? तुझे क्या हो गया भाई, सो रहा है? क्या हुआ? सब ठीक है? अब नहीं पूछूंगा भाई क्वेश्चन, टेंशन ना लेते। पूछना है? हाँ या ना? नहीं नहीं, क्वेश्चन पूछना है, ये पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नहीं पूछना तेरे से अब? हाँ या ना डिसाइड कर पहले। कुछ नहीं पूछना कल से? है नाराज है तू?
तो समझ नहीं पा रहा, प्रोसेसिंग धीरे चल रही है दिमाग में आज। हाँ, स्ट्रेस हो गया उसको। हाँ, डिस्प्रेशन में ना, एक तो तुम लोग की इंग्लिश बहुत खराब है ना। हाँ, तुम्हारी और सर्वेश सर दोनों की। सर्वेश सर ने एक दिन मिस्टेक लिखी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट पूरा नहीं लिखा हुआ था, सुप्रीम में एम ई गायब था। कई बार वो असल में क्या है, वो ध्यान नहीं देते कई बार, और वो हो जाता है उनसे। मैं कहा सर ये क्या किया, कह रहे नहीं है तो मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, पर ठीक है, जब तुम डिस्प्रेशन बोल रहे हो तो चल जाएगा फिर तो। ठीक है, हाँ जल्दी करो। ये ऊपर चल रहा है बगल में चल रहा है? क्या बन रहा है? एनटीए का ऑफिस? बस भाई बस, ठीक है मैं समझ गया। पढ़ाई करो। बस भाई 1 मिनट चुप हो जाओ, क्वेश्चन पूछने दो। हाँ, एंड ऑफ एम फेज मतलब जीवन हो गया ना। मेरी बात सुन, ध्यान बैठ जा। क्या होता है, क्विसेंट आता है जैसे ही वो जीवन में आता है तब। हाँ, जीवन, कई लोगों को लगता है कि जीवन में क्या आगे जाकर आएगा या तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज ग्रो करके क्विसेंट होगी। जैसे ही वो जीवन में आ गया तो क्विसेंट होगी। जीवन मार्क कर ले। हाँ, ठीक है, लिख लिया भाई। चले आगे, अनफेवरेबल कंडीशन लिख लेते हैं। अनफेवरेबल कैसे होगा, स्पोर। ठीक है, लिख लिया। यार जल्दी बनाए करो ना, तुम इतना धीरे धीरे बनाओगे, ऊपर से गंदा बनाते हो, है ना। मेरे से सीखा है? अच्छा, हाँ, तो उसमें गलत क्या है? तो अच्छी बात है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, एमडी सर की राइटिंग अच्छी है। जा, हाँ। भाई साहब, इधर ध्यान दो, लिख लिया। मैं अब नहीं बोल रहा कुछ, पहले पढ़ा दूं तुम्हें। चलो स्टार्ट करते हैं। ए सेक्सुअल में हमने इसकी बात कर ली, हम लोग स्पोर की बात कर रहे हैं। ध्यान सुने बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब ध्यान से सुने, स्पोर दो तरीके से बन सकते हैं। बोर्ड पे फोकस करो बच्चे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेटा वो ऑटो करता है ना खुद से। इधर ध्यान दे बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से, बात नहीं कर। इधर देख बेटा, अगर आपके पास कोई सेल होता है, इधर देखो कोई सेल है ये, स्पोर दो तरीके से बना सकते हैं। बोर्ड पे ध्यान रखना, आपको समझना जरूरी है। एक तरीका ये है कि आप किसी सेल के इंटरनल पार्ट में हार्ड स्ट्रक्चर बना दें।
ताकि आप इतने साइटोप्लाज्म को जिंदा रख सकें। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप हार्ड स्ट्रक्चर बाहर बना दें। ठीक है। इस वाले को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। समझ में आ रहा है? और डेफिनेटली इसको एक्सो बोलेंगे क्योंकि हमने हार्ड स्ट्रक्चर बाहर बनाया। सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूं। अब लॉजिकली अगर आपको समझना चाहिए, इधर सुनो भाई, इधर ध्यान रखो। लॉजिकली क्या होता है? स्पोर क्यों बनाता है बैक्टीरिया? क्योंकि कंडीशन अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल कंडीशन की डेफिनेशन है खाना खत्म हो जाना, तापमान बहुत बढ़ जाना, पीएच बदल जाना, एसिडिक या बेसिक हो जाना। उस कंडीशन में वो स्पोर बनाता है। अब होता यह है कि वो कंडीशन कितने दिन तक रहेगी उसे नहीं पता। हमारी लाइफ मान लो 70 साल है तो हमें एक दिन जो है बहुत छोटा इवेंट है, पर जिस बैक्टीरिया के लिए 20 मिनट की लाइफ है उसकी डबल हो जाता है, तो उसके लिए 10 दिन 100 दिन एक बड़ा पीरियड होता है। तो कितने टाइम तक तापमान बढ़ा रहेगा उसको पता नहीं। तो वो क्या करता है? वो ये सोचता है कि अगर मुझे इस सेल को जिंदा रखना है तो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म को जिंदा रखना पड़ेगा, उसके लिए अच्छे खासा खाना चाहिए। वो क्या करता है? किसी तरीके से सेल के इतने हिस्से को पूरा डेड कर देता है, एक मोटी लेयर बना के ऐसे। और सिर्फ बहुत कम हिस्सा, बहुत कम पार्ट जिसमें डेफिनेटली न्यूक्लियोइड होगा, कुछ साइटोप्लाज्म होगा, कुछ राइबोसोम आरएनए होगा, उसको बचा लेता है बस। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि इतने पार्ट को जिंदा रखना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू इतने बड़े पार्ट को जिंदा रखना। खाना नहीं है ना, फूड खत्म हो चुका है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जब बनता है तो बैक्टीरिया नॉर्मली कौन सा स्पोर बनाता है? एंडोस्पोर। एनसीईआरटी उसको स्पोर लिखती है। तो हम यहां पर क्लियरली मेंशन करेंगे कि अनफेवरेबल कंडीशन का सिंपल मतलब है हमारे पास टेम्परेचर हाई होना, समझ में आ रहा है? पीएच चेंज होना, लो या हाई। बेसिकली लो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। फूड का खत्म होना, समझ में आ रहा है? ये सब चीजें क्या करती हैं? स्पोर बनाती में मदद करती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, नॉट ऑल बैक्टीरिया कैन फॉर्म स्पोर। सारे बैक्टीरिया स्पोर नहीं बनाते। स्पोर में क्या होता है? स्पोर में हमारे पास एक थिक वॉल होती है ना, और वो सरवाइव करता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक, हजारों साल तक वो सरवाइव कर सकता है, फेवरेबल कंडीशन का वेट कर सकता है। तो कुछ ऐसा होता है, सुनेंगे ध्यान से। मान लो आपके पास ये एक प्लेट है, इस प्लेट में आप बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। ये कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट को पेट्री प्लेट बोलते हैं। इसमें आपके पास बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, इधर देखेंगे सारे, ये बैक्टीरिया ऐसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखना, हमेशा कभी बैक्टीरिया नहीं दिखाते हैं, बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। अब ये ग्रो कर रहा है, मैंने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सारा बैक्टीरिया मर जाता है कुछ को छोड़ के। जो बचते हैं वो क्यों बचे? क्योंकि इन्होंने क्या करा? स्पोर बना लिया। इन्होंने क्या किया? स्पोर फॉर्म कर लिया, इसलिए ये सरवाइव कर गए। इसलिए क्या कर गए? सरवाइव कर गए। ये बात समझ में आ रही है? अब स्पोर कैसा दिखता है? ये रहा, ये किसका स्ट्रक्चर है? स्पोर का। अब पहले क्या होता था, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर है, जिसमें ये मेरे पास कैसी वॉल है? थिक वॉल है। ये क्या है मेरे पास? थिक वॉल है। इस थिक वॉल के अंदर ये चीज को स्पोर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इस चीज को स्पोर बोलते हैं। अब यहां पर सुनो ध्यान से, पहले हम क्या करते थे, जब ऑफलाइन में 2012-13 की बात बता रहा हूं, इन लेयर्स के नाम लिखवाते थे, एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट, ऐसे करके। ठीक है, तो हमने ऑनलाइन में भी स्टार्टिंग में लिखवाया होगा, पर अब इसकी जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये समझना है, ये थिक वॉल होती है, अंदर ये लिविंग स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर होता है। समझ में आ रहा है? अब ये मेरे पास एक स्पोर बन गया है, जिसकी ये क्या है? एक थिक वॉल है, और ये चीज क्या है? अंदर एक लिविंग स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन में है, और ये इसका न्यूक्लियोइड है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वापसी, अगर फेवरेबल आने का मतलब क्या है? दोबारा से तापमान नॉर्मल होना, सही है? ये ऐसे खुल जाता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे खुल जाता है, और ये वापसी निकल के अपनी सेल वॉल वगैरह बना के नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह ग्रो करता है। समझ में आया? ग्रो लाइक नॉर्मल बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये चीज क्या है बेटा? यही है स्पोर। स्पोर ये है। अब क्योंकि ये स्पोर अंदर बना है, इसलिए इसका नाम क्या है? एंडोस्पोर है। ये समझ में आ रहा है?
अब क्या है बेटा, हमारे पास दो जीनस हैं ऐसे जो स्पोर बनाते हैं मेनली, टू जीनस विच फॉर्म स्पोर। यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको। एक है बैसिलस और दूसरा है क्लॉस्ट्रीडियम। ये दो जीनस हैं जो स्पोर बनाते हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, उसको देखेंगे ध्यान से। आपको पता है कि खाने में बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिन्हें पैकेज फूड कहते हैं। पैकेज फूड समझ में आता है? जिनको 6 महीने और कुछ टाइम के लिए पैक करके रख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? पैकेज फूड को नॉर्मली कुछ ऐसी जगह है जहां पे काफी हीट करने के बाद फिर खाया जाता है, 60-70 डिग्री कुछ हीट करके खाया जाता है। होता यह है कि पैकेज फूड में ये जो क्लॉस्ट्रीडियम वाला बैक्टीरिया है, ये फूड पॉइजनिंग करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये क्यों कर ले जाता है? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी मरता नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही दूध जो गर्म करके अचानक से ठंडा किया जाता है उसे कहते हैं पास्चुराइजेशन। वो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को मार देता है, पर स्पोर जो है वो 100 डिग्री आराम से टॉलरेट कर जाता है। इसका मतलब जो दूध को, जो मिल्क आपके घर आता है पैकेट वाला, वो पहले पास्चुराइज करते हैं उसे, तो वो गर्म करके सडन ठंडा करते हैं। 60-70 डिग्री पे गर्म करके सडन ठंडा करने को कहते हैं पास्चुराइजेशन। इस प्रोसेस में बेसिकली मैक्सिमम बैक्टीरिया मर जाते हैं क्योंकि तापमान बढ़ गया, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। लेकिन जो बैक्टीरिया स्पोर बना पाता है, बैसिलस क्लॉस्ट्रिडियम, ये बच जाते हैं। तो ये वो बैक्टीरिया है जो पास्चुराइजेशन से भी नहीं मरते। इनको लगभग 120 डिग्री के आसपास चाहिए होता है टेम्परेचर। मेरी बात समझ में आ रही है? 120 डिग्री के आसपास इनको टेम्परेचर चाहिए, तब ये मरते हैं। और वो टेम्परेचर कैसे मिल सकता है? जब आप हाई प्रेशर पे रखोगे ना, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, पानी 100 डिग्री में गैस बन जाता है। अगर मुझे लिक्विड रखना हो 100 डिग्री पर, तो मुझे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, जैसे हम प्रेशर कुकर में करते हैं। ये पता है, खोलते ही गैस बनती है। तो ऐसी कुछ कंडीशन क्रिएट करके आप इन बैक्टीरियाज को मार सकते हो जो स्पोर बनाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं मरते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो 60-70 डिग्री अगर अर्थ पे बना हुआ है, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर रहा, ये जिंदा रह जाते हैं कुछ हजार सालों तक। जैसी कंडीशन नॉर्मल आती है, स्पोर निकल के ग्रो करता है। क्लियर है? तुम्हारे सिलेबस में ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्लियरली दिखा रहा है कि बैसिलस वाले में स्पोर बना हुआ है। दिख रहा है? दिख रहा है? बैसिलस वाले में क्या बना हुआ है? स्पोर बना हुआ है। ये डायग्राम ये क्लियरली दिखा रहा है। तो इसलिए हम स्पोर फॉर्मेशन में ये वाला जीनस जरूर लिखवा देते हैं कि कौन सा जीनस है जो स्पोर बनाता है। क्लियर है? स्पोर समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, बनाओ जल्दी से। और भी होंगे, है बहुत सारे, मुझे आते नहीं। नहीं नहीं नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करा। देख, बैक्टीरिया की तो कोई लाइफ ही नहीं होती। एक मिनट भाई, अरे सुनो ध्यान से, बैक्टीरिया की लाइफ क्यों नहीं होती, कौन बताएगा? डिवाइड कर जाता है। बैक्टीरिया की नेचुरल डेथ नहीं होती। एक सेल से डिवाइड करके वो 2 सेल बना देता है। ह्यूमन की तो नेचुरल डेथ है ना भाई। व्हाट इज लाइफ स्पान? टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। समझ में आ रहा है? तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान नहीं निकाल सकते। हाँ, इमोर्टल है। नहीं समझ में आया? हाँ। हाँ बच्चे, अनफेवरेबल मतलब, अनफेवरेबल मतलब वो कंडीशन जो ठीक नहीं है। तो अनफेवरेबल कंडीशन कौन सा? अब देख, जब फेवरेबल आएगी तो खुल जाएगा, ये नॉर्मल ग्रो करने लगेगा। नहीं, जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, वो तूने चैप्टर 1 कभी पढ़ा होगा, वो अलग चीज है। मेरी बात समझ ध्यान से। बैक्टीरिया का फेवरेट रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल फिजन। अनफेवरेबल में खुद को बचाने के लिए स्पोर बना लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन के लिए बात करेंगे। बनाता ही नहीं एक्सोस्पोर बैक्टीरिया। ये तो मैंने तेरे को ये समझाया कि एंडो और एक्सो में क्या फर्क होता है। बनाता ही नहीं एक्सो बैक्टीरिया। ठीक है, सही है? और पूछो, कौन बनाता है? क्या करना है? अभी मुझे सारा थोड़ी आता होगा यार, तू क्यों नहीं समझ रहा है? हाँ, कैप्सूल तो वो है, तेरी जो ग्लाइकोकैलिक सी लेयर है ना, वो कैप्सूल है।
स्पोर तो और बहुत मोटी लेयर होती है, कैप्सूल से मोटी होती है। ये कुछ और है, वो ग्लाइकोकैलिक्स है। कैप्सूल जो है ना वो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में था। यस है बेटा। क्या चीज? ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता हो, हम ग्लाइकोकैलिक्स पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं कि क्या है, अंदर से लेयर जो थी ना बाहर की सारी वो मोटी हो गई, ताकि अंदर का थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जिंदा रख सके बस। अंदर वाली लेयर्स मोटी हुई है, बाहर से क्या मतलब, हमें कुछ भी रहे। ग्लाइकोकैलिक्स तो सेल वॉल के बाहर है, हमने ये सेल वॉल वाली जो लेयर है ना इसको बहुत मोटा कर दिया, या हो सकता है और भी कुछ उसके बीच में डाल के। कोई काम नहीं बचा अब, और पूछो। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी तो उसमें पढ़ते हैं फंजाई में, फंजाई में आएगा आएगा। हाँ उसमें भी स्पोर बनाते हैं। स्पोर तो लिविंग है, स्पोर लिविंग है, पर वो बाहर उसके डेड लेयर्स हैं, उसके अंदर उसको जिंदा रखा गया किसी तरीके से, प्रोटेक्शन है। नहीं नहीं, खाना क्या, उतना खाना उसके पास है कि धीरे धीरे चल रहा है का मामला। जैसे ही खाना मिलेगा तो ग्रो करेगा, अभी तो जिंदा बस हो। ठीक है बोल बेटा, पढ़ाएंगे ना फ्रूटिंग बॉडी भी, रुक जाओ, समझ में आ जाएगा वो तो पढ़ाएंगे। है पिटाई खाएगा, लिख ले जल्दी से, बातें बनवा लो तुम लोगों से। हाँ एक्चुअल में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है ना उसको मोटा कर देते हैं, एक लेयर और बनती है अंदर। ठीक है, वो कुछ केमिकल्स होते हैं, नहीं करने हमें बेटा, है ना, उसकी जरूरत नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया। जल्दी लिख लो बेटा, लिख लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, हो गया भाई, वहां पे पढ़ तो सही। एनसीईआरटी नाम की एक चीज है, उसको पढ़ ले, पाप लगेगा नहीं तो। है पेट्री प्लेट, कांच की ऐसी प्लेट होती है फ्लैट सी, है ना। यदि हम सही जगह पढ़े होते सब लोग तो वो 11वीं 12वीं में दिखा देते हैं हमें, लेकिन हम विद्यालय जाते ही नहीं हम लोग, है ना। नॉन अटेंडिंग में पढ़ते हैं मैक्सिमम बच्चे, हाँ बच्चे। सारा थोड़ी चिंता है। अच्छा मान ले घर पे भूकंप आ जाए अचानक से, तो हम सारा सामान बचा लेंगे? हम तो काम की चीज इकट्ठी करके, सही है। हाँ। कुछ तो ऐसे हैं कि दूसरे घर में देखे क्या है, वो वाला नहीं कर। मेरी बात समझ ध्यान से बेटा, जब अनफेवरेबल आती है तो हम, एक मिनट रुको भाई, जब अनफेवरेबल आती है तो हम काम की चीज इकट्ठा करते हैं। सबसे काम की चीज है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, ताकि प्रोटीन बना सके, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, बस। समझ आ रहा है? और उसके बाहर एक मेम्ब्रेन। तो हमने क्या किया, पूरा सेल ना रख के बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म रखा, थोड़ी चीज को जिंदा रखने में कम वो चाहिए। मान ले तू खुद ही देखना, घर में जब इन्वर्टर रहता है, लाइट आज 1 घंटे गई, चल रहा है सब, जब 5 6 घंटे 7 घंटे तक नहीं आती तो सिर्फ हम वही लाइट जलाते हैं जो काम की होती है। समझ आ रहा है? तो लॉजिकली करते भी वही है, वैसे ही सेल कर रहा है। सेल को पता है कि अब ये नहीं पता कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, खाना मिलेगा, तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ उतना ही जगह जिंदा रख रहा है जितने में कम खाने में काम चल जाए। इसलिए पूरे साइटोप्लाज्म का स्पोर नहीं बनाते। समझ आ रहा है? हाँ उसी को, उतने को, इसी को स्पोर कह रहे हैं, ये स्पोर है, ये पूरा स्पोर थोड़ी है। ठीक है, क्लियर है? बेटा ये चीज मैंने डेड कर दी, मेरी बात समझिए। घर था, घर में हमने सामान इतने में रख लिया, बाकी सबको मैंने खराब कर दिया, ये मेरे काम का नहीं रहा, मैंने तोड़ ताड़ दिया, इसको प्रोटेक्शन के लिए बना दिया। बाद में अब इतना ही बचा है, यही आगे सेल की तरह ग्रो, ये बढ़ जाएगा ना बाद में, खाना खाना मिलेगा तो नॉर्मल सेल बन जाएगा। मुझे सारा बचाना क्यों है? हैं? हाँ बेटा, बेसिलस शेप है उसका नाम, जीनस का नाम शेप पर रखा गया है। बहुत सारे ऐसे जीनस हैं जिनका नाम किस पे रखा गया है, शेप पर। समझ में आ रहा है? जैसे स्ट्रेप्टोकोकस जीनस है वो, और उसमें कोकस वर्ड ऐड कर दिया ना। आ जाओ भाई। है क्या चीज? क्या लिखा है? शॉर्ट,
अच्छा, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शॉर्ट का मतलब टाइप होता है। हाँ, तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहा हूं उसको। हाँ बेटा, सारे नहीं नहीं, स्पोर एक जनरल टर्म है। स्पोर एक जनरल टर्म है बेटा, बैक्टीरिया में भी बनता है, फंजाई में भी बनता है, एक जनरल टर्म है। सारे स्पोर बैक्टीरिया नहीं होते। स्पोर एक जनरल टर्म है, इधर सुने भाई, एक मिनट। स्पोर एक जनरल टर्म है, ये दर्शाने के लिए, ये शो करने के लिए कि हमने एक छोटे से सेल में लाइफ को बना दिया है ताकि दूसरी जगह भेज सके। स्पोर शब्द का एक्चुअल मीनिंग होता है एक छोटे से सेल में लाइफ, जीवन को बना देना, जिसको हम दूसरी जगह भेज सके। अगर आप फंजाई में देखेंगे तो फंजाई में भी स्पोर बनते हैं, वो एक तरह की लाइफ होती है जो कहीं गिरकर फिर पूरा बड़ी फंजाई बनाएगी। तो स्पोर एक जनरल शब्द है, वो बैक्टीरिया में भी यूज हो सकता है, फंजाई में भी यूज हो सकता है। समझ आ रहा है? बोलो। ठीक है, हेडिंग डालो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ भाई, सबसे पहले लिखेंगे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। इसका क्या मतलब है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगली बात, सम प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर अकर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। इधर देखेंगे सारे बेटा, हम ये मानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर अगर बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड, यदि कोई डीएनए एंटर कर जाए, फ्रॉम आउटसाइड कोई डीएनए एंटर कर जाए, और ये डीएनए कहां से आए? किसी बैक्टीरिया से। अगर डीएनए बैक्टीरिया से आए और वो एंटर कर जाए तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लेते हैं। अगर ये डीएनए एंटर कर जाए तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लेते हैं। ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, समझो ध्यान से। एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है, कुछ पुराने तरीके हैं डीएनए ट्रांसफर के। मतलब इस बैक्टीरिया में बाहर से यदि किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए एंटर कर जाए, उसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लेते हैं। यह समझ में आ रहा है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। जरा एक बार देखते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होती है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, समझो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, ध्यान से सुनेंगे। हमें चाहिए गैमेट, गैमेट्स होनी चाहिए। उसके बाद जाइगोट बनना चाहिए। मियोसिस होती है, समझ में आ रहा है? मियोसिस होती है, और हमारे पास वेरिएशन आती है, सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं, ये सब कुछ चीजें चलती हैं। ये क्लियर है? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। पर बैक्टीरिया में क्या होता है, जो मोनेरा है, इन मोनेरा क्या होता है, ओनली डीएनए एंटर करता है। ओनली क्या होता है? डीएनए एंटर करता है फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। उससे क्या होता है, वेरिएशन आती है। क्योंकि मेन पर्पस क्या था? वेरिएशन था। भाई अगर किसी का डीएनए आएगा बाहर से अंदर, उसमें तो वेरिएशन समझ में आता है, कुछ नए चीज, नए फीचर आएंगे। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ वेरिएशन लाए हैं और कुछ नहीं किया। ना हमारे पास गैमेट बना, ना जाइगोट बना, ना मियोसिस हुई, ना सेक्स ऑर्गन थे। सिर्फ ये वाला काम हुआ है, ये कोई चीज नहीं हुई। ये समझ पा रहे हो? ये कोई चीज नहीं हुई। इसीलिए हम क्या लिखते हैं? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट लिखते हैं। अगर स्टेटमेंट आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन मोनेरा, गलत है। अगर स्टेटमेंट आती है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, तो ठीक है। समझ में आ रहा है? अब क्या है बेटा, ये डीएनए ट्रांसफर के 3 तरीके हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। एनसीईआरटी ने सिर्फ बोला है, इन 3 तरीकों को एक कॉमन नाम दे दिया है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। एनसीईआरटी सिर्फ यहां रुक गई है। पर क्योंकि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट तुम्हारे 12th क्लास के सिलेबस में है, सही है, इसीलिए बताना पड़ता है। क्लियर है? नोट करिए एक बार जल्दी से, जल्दी करो बेटा।
जाने दो, क्या हो गया बच्चे, अपना डीएनए तो है ही, बाहर से डीएनए आने से कुछ नई जीन आ गई, नई जीन आने से वेरिएशन आती है, बढ़ने देने क्या फर्क पड़ता है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वेरिएशन कैसे आती है बैक्टीरिया में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आ सकती है। हमारा मेन पर्पस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या किस लिए करते थे, दो अलग अलग सेल की वेरिएशन कंबाइन करते थे, हम वेरिएशन बढ़ाना चाहते हैं। तो बैक्टीरिया में डीएनए एंटर करने से वेरिएशन बढ़ रही है, हमें ये सोचना है। अच्छा एक चीज और, हम अगर किसी ह्यूमन का डीएनए डाल दें उसमें बैक्टीरिया सेल में, वो रिप्रोडक्शन है नहीं, उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? किसी सेल के जीनोटाइप को बाहर से बदल देना आर्टिफिशियल तरीके से। तो उसमें आप ह्यूमन का डीएनए डाल दो, प्लांट का डीएनए डाल दो, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब बोलेंगे जब बैक्टीरिया का डीएनए जाए। क्लियर है? क्योंकि बैक्टीरिया में पढ़ रहे हो ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जब तक किसी बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में बैक्टीरिया में एंटर नहीं करेगा, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। सही है? हाँ बेटा, हाँ उसके लिए फॉरेन पार्टिकल है, पर वो आ बैक्टीरिया से रहा है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो किससे आ रहा होता, किसी और से आ रहा था, तो हम कहते हैं कि एक तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसको आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। मैं ये डीएनए बैक्टीरिया का ही अगर आर्टिफिशियल तरीके से डालू ना, इसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल दे। नेचुरल तरीके से अगर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा? हाँ हाँ कर जाता है, कोई बेटा जनरली सेम स्पीशीज होने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी डिफरेंट स्पीशीज में होती नहीं है, रेयर होता है। हाँ हाँ मिथाइलेज होता है, और तेरा वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बाद में बात करते हैं इस पे। बेटा देख, दो एंजाइम होते हैं, मिथाइलेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं कि बाहर से कोई बैक्टीरिया के अंदर कोई डीएनए आता है ना, उसको तोड़ देता है वो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सेम स्पीशीज में, ई कोलाई से ई कोलाई में डीएनए ट्रांसफर कर रहा है, सेम स्पीशीज। ठीक है, चले आगे। यस, डीएनए का मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है, न्यूक्लियर नहीं जाएगा, बहुत बड़ा डीएनए नहीं जाता है, प्लाज्मिड। हाँ भाई लिख लिया, जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है। अरे वो टाइम कौन है, पिटाई कर दूंगा। और तू आया भी लेट है, कहां गया था? है, तेज बोल। हाँ ट्रू में ये सब चाहिए, सही है, ये सब होता है ट्रू में, लेकिन बैक्टीरिया में सिर्फ वेरिएशन हो रही है, बाकी इनमें से कुछ नहीं हो रहा। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फंजाई में करेंगे तो वहां गैमेट बनेगा, जाइगोट बनेगा, मियोसिस होगी, एक बार को सेक्स ऑर्गन ना हो चल जाएगा। ठीक है, ह्यूमन में ऑल होगा, लेकिन बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, सिर्फ वेरिएशन हो रही है। बेटा सेक्स ऑर्गन बहुत सारी जगह नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिडियोमाइस्टीज में सिर्फ हाइफे फ्यूज करते हैं, वहां सेक्स ऑर्गन है नहीं, तो जरूरी नहीं है सेक्स ऑर्गन हो। समझ में आ रहा है? बेटा एक मिनट सुनो ध्यान से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन होना कंपलसरी नहीं है, या तो गैमेट या कोई दो सेल फ्यूज कर सकते हैं, कंपलसरी है। ठीक है, मेल फीमेल होना भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जैसे वो है आपके पास टेप वॉर्म, वो तो बाइसेक्सुअल होता है, सही है, उसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। सेक्स ऑर्गन क्या होती है, सिर्फ स्पेशल लोकेशन होती है जहां पर मियोसिस होती है या गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट डायरेक्टली बन जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, प्लाज्मिड तो कर देगा चेंज, जीन है ना, जीन है जीन, कोई भी जीन जीनोटाइप बदल देगी। बाहर से अगर किसी सेल में जीन आएगी तो जीनोटाइप बदल देगी। इधर देखो भाई, तीन मेथड है बेटा, थ्री मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। चलो कल कर रहे हैं इस पे यहां से, ठीक है, कल पर थोड़ी देर तक पढ़ेंगे।
यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। कल कल मोनरा खत्म करेंगे, परसों प्रोटिस्टा। हाँ हाँ बेटा बोलता, क्या बोल रहा है, जल्दी बोल। बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है, तो वो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया जाएगा कॉन्जुगेशन से। दोबारा बोल। क्या कह रहा है? एक मिनट रुक बेटा। नहीं नहीं, वो तो उसके अंदर जीन परमानेंट है। किसी भाई जीनोटाइप तब बदलता है ना जब बाहर से जीन आए। किसी का जीनोटाइप दो तरीके से बदल सकता है, या तो बाहर से जीन आए या म्यूटेशन हो जाए। वो तो उसका अपना है ना परमानेंट, उससे मतलब नहीं है हमें, बाहर से आना चाहिए। बैक्टीरिया का अपना प्लाज्मिड है, किसी दूसरे से आ सकता है प्लाज्मिड है। हाँ तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर मतलब जीनोटाइप बदल गया, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हाँ बेटा। नहीं नहीं, उन दोनों में से एक जिंदा बचेगा, ऐसा भी होता है बेटा। उन दोनों में से एक जिंदा बचता है बस। समझ में आई? दो अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड नहीं होते हैं किसी सेल में। उसके पास अपना है, बाहर से दूसरा आया, या तो वो बचेगा जो बाहर से दूसरा आया, या उसका अपने वाला। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? हम कब कह रहे हैं कि सारी रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हो? नहीं होगा। हम एक थ्योरी बता रहे हैं कि बाहर से कोई डीएनए जाएगा, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। प्लाज्मिड की फॉर्म में जा सकता है, किसी और फॉर्म में भी जा सकता है। हम तो एक प्रोसेस बता रहे हैं ना। अब वो सक्सेसफुल है नहीं है वो थोड़ी बता रहे हैं।